हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की वीडियो हमारी इग्नू बीएड के ऊपर रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछली वीडियो में कमेंट करी थी कर सर एक्स सेक्शन ए के बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए किस तरीके से हल होगा, और देन सेक्शन बी के बारे में हम स्पेशली इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे किस प्रकार से आपके क्वेश्चन 2024 में 7 जनवरी को पूछे जा सकते हैं इग्नू बीएड के रिगार्डिंग। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में हर एक बच्चा नंबर लेके जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज है, पूरा पैसेज है। और चाहे आप हिंदी में कर लो, चाहे बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में आएगा। आप लोगों को पता है कि हिंदी में अगर कर सकते हो तो हिंदी में कर लो, अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हो तो हिंदी में कर लो, नहीं तो इंग्लिश तो है ही। आपके 2 क्वेश्चन तो आपके मैंडेटरी है कि पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इसी सेक्शन से बनते हैं। खास तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सेक्शन बी की बात करूंगा। सेक्शन बी की बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सेक्शन बी के बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा आइडिया दीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सेक्शन बी में आप लोगों को बता देते हो, जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है। आप लोगों को इससे रिलेटेड जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, जब तक पूरा का पूरा मटेरियल हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड होता रहेगा। अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग की बात करी जाए, तो 11वें क्वेश्चन से शुरू हो गए क्वेश्चन। आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इन द सीरीज, ठीक है। आप लोगों को पता है कि हिंदी में पढ़ सकते हो तो हिंदी में पढ़ लो। देखो, पैड दे रखा है, पैन दे रखा है, पिट दे रखा है, पॉन दे रखा है, ठीक है। आप लोगों को पता है सीक्वेंस वाइज इसमें कौन कौन से डिजिट आएगा। आप लोगों को पता है कि पी और टी तो पी तो कॉमन आ रहा है सब में, ठीक है। आगे की डिजिट है वो तो कॉमन ही आ रही है। अब अगर हम एंड की बात करें, थर्ड की बात करें, तो टी और एन, फिर टी फिर एन, यानी कि टी एन और टी एन। फिर अगर हम बात करेंगे तो थर्ड भी फिफ्थ भी हमारी सीरीज टी से शुरू होगी, पी से शुरू होगी, ठीक है। अब यू हमें देखना पड़ेगा बीच में क्या आएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा 4 का गैप है। एक और आप लोगों को बता देता हूँ, 1 से लेकर 26 तक आपको न्यूमेरिकल डिजिट आनी चाहिए एबीसीडी की, ठीक है, अगर आप रीजनिंग अच्छे से करना चाहते हो तो। क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड होते ही होते हैं, आप लोगों का ज़्यादा हार्ड नहीं बनता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहता है। लेकिन आपको अगर इतना भी नहीं आता है तो आप अभी सीख लो, अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। अगर ई से 9 तक, 9 की बात करें, 9 पे आई आता है, और ओ अगर हम बात करें तो 15 पे आता है, और 9 अगर हम 15 की बात करें तो 6 का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4 का आ रहा था दोनों। अगर फिर हम 6 और 6 का करेंगे, यानी कि 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 पे कौन सी डिजिट आती है गाइस, आप लोगों का यू आता है, ठीक है। टी 20 पे आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी यू टी, यानी थर्ड आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 12वीं क्वेश्चन की बात करी जाए, मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, हिंदी में ज़्यादा वो नहीं है। हिंदी में देख सकते हो आप, यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा हिंदी, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन। तो अगर हम 12वीं की बात करी जाए, निम्नलिखित श्रेणी का अगला क्रम कौन सा होगा, तो 2 4 फिर 6 फिर 9। देखो, 2 4 में 2 का डिफरेंट, फिर 4 और 6 में 2 का डिफरेंट। गाइस, यहाँ पर अगर हम 6 और 9 की बात करी जाए तो 3 का, ठीक है। और 9 और 12 की बात करी जाए तो 3 का। अगर हम 12 के बाद की बात करी जाए तो 4 4 का डिफरेंट आएगा, तो 12 और 4 कितना हो जाता है, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोगों के एग्जाम में भी बन सकते हैं। अगर आपको कुछ संदेह है तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से गाइस हमसे पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर हमें तसल्ली से बता दो। जो कैंडिडेट नया है तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोगों का पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करी जाए, ये भी हमारी सीरीज का ही है। 25 किसका स्क्वायर होता है गाइस, आप लोगों को पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। आप 7 का स्क्वायर बोल रखा है 49, फिर 9 का बोल रखा है 81, ठीक है। आप देखो 2 का डिफरेंट आ रहा है, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आया, 9 के बाद 2 11 आएगा, तो 11 का कितना होगा गाइस, 121 होता है स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्वायर भी आप देख सकते हैं। अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करी जाए तो ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन आप पूछ रखा है। रोहित ने एक लड़की से कहा कि तुम्हारी माँ मेरी सास की एकमात्र पुत्री हैं, तो रोहित का संबंध उस लड़की से क्या है। तो आप लोगों को बताना है। देखिए, आप इस देखो, बॉयज होगा तो कनेक्ट कर लेना प्लस से, और माइनस होगा तो लड़की या फिर गर्ल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तुम्हारी माँ, यानी इसके दो, एक तो हस्बैंड मतलब कि माता पिता हो जाएंगे, तो ये माता हो गई, ये पिता हो गए, ठीक है। अब कह रहा है कि मेरी सास, मतलब कि अगर सास की बात हो रही है तो इन दोनों में किसका संबंध हो जाएगा, तो यहाँ पर उसका संबंध नहीं होगा, मेरी सास की एक मात्र पुत्री है, तो इसके लड़की के पिता लगेंगे रोहित, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसका पिता हो जाएगा। आप इसका एनालाइज करना है तो आप लोगों को आंसर पता चल जाएगा। अगर हम इंग्लिश में देख लेते हैं 50 का, इंग्लिश में क्या कह रखा है,
यहाँ पर साफ साफ दे रखे हैं इन ए कोड लैंग्वेज, स्टार को लिख रखा है इन्होंने। रैट्स एंड रोट का क्या होगा, ROUT का क्या होगा। देखिए एस है यहाँ पर, एस यहाँ पर पीछे लगा रखा है, टी है, टी फिर पीछे लगा रखा है, ए है फिर, मतलब कि जो स्टार्टिंग में है ना उसको पीछे कर दो। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये है ना, तो पीछे करके हुए चलो, पीछे को आगे करते हुए चलो, तो मतलब टी पहले आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर रहने वाला है इस वाले में। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे स्टूडेंट लगा के आए हैं ए, लेकिन ए गलत हो जाएगा क्योंकि आपका राइट आंसर होगा TUOR। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें एक और कोड लैंग्वेज की, 25 का मीन्स दे रखा है ग्रीन एप्पल है। 25 का मतलब क्या है, इसमें ग्रीन एप्पल है। 35 का मतलब दे रखा है लाल एप्पल है। 34 का इसमें मतलब क्या क्या रखा है, तो 34 का इसमें लाल एप्पल और चेरी दे रखा है। तो कोड पूछ रहा है ग्रीन चेरी का मतलब क्या होगा। तो ग्रीन का मतलब गाइस आप लोगों को पता है कि ग्रीन का मतलब इसमें क्या होने वाला है, ग्रीन का मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, एप्पल का मतलब 5 आ रहा है, देखिए पीछे 5 आ रहा है तो एप्पल 5, फिर एप्पल 5। लाल का मतलब हो जाएगा रेड। तो मतलब कि हमसे क्या पूछ रहा है कि ग्रीन चेरी, और ग्रीन का मतलब चेरी का मतलब 4, तो पीछे 4 आएगा और आगे गाइस आएगा ग्रीन का 2। तो 2 और 4 कहीं दिखाई दे रहा है, तो 2 और 4 दिखाई दे रहा है आपको बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और 17वीं की बात करें जाए तो फादर सेड टू सन व्हेन यू वॉर। अब ये थोड़ा एजेस का क्वेश्चन आ गया, आप लोगों को पता है कि एज का क्वेश्चन है। इसका हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर बता देना। हालांकि आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हो कि सर हमें ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, हमें क्लियर करवा दो, तो हम आपको वो भी टॉपिक क्लियर करवा देंगे जिसमें आपको डाउट लग रहा है। ठीक है, अगर हम मैथ की बात करें, देखो मैथ थोड़ी एडवांस तो पूछी जाती है लेकिन आसान भी होती है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम एक समतल सतह पर एक वृत्ताकार सिक्का है, मतलब एक सर्कल सिक्का है, उसी आकार के कितने और सिक्के चारों ओर इस प्रकार रखे जाते हैं कि प्रत्येक सिक्का 7 वाले सिक्के के मध्य में एक छूता हुआ दिखाई दे। तो आंसर इसका 6 हो जाएगा गाइस। ठीक है, अगर हम बात करें 19 क्वेश्चन की, तो 19 क्वेश्चन का डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कि प्रारंभ में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर उत्तर के बाद आप लोगों को डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है गाइस, ये होता है वेस्ट होता है। ठीक है गाइस, अब पश्चिम की ओर, मतलब कि ये 3 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़ गया, मतलब पश्चिम की मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर पीछे चलता है, और इसके बाद फिर पीछे एक, मतलब कि एक ये हो गया। ठीक है, तो 1 और 2 कितने, 4, 2, 5, यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो 10 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पूर्व की ओर भी 5 किलोमीटर जा रहा है इसके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 20वें क्वेश्चन की बात करें, इफ द 3rd दिसंबर इज सैटरडे, अगर 3 दिसंबर को सैटरडे पड़ता है तो उसके अंतिम मंथ के दिन, मतलब कि उसका अंतिम दिन कौन से तारीख को पड़ेगा, कौन सा डे होगा उस दिन। तो 31 तारीख, आप लोगों को पता है कि ये तो पूरा क्लियर होना चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसमें कितने कितने दिन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। 31 होते हैं तो इस तारीख को सैटरडे पड़ रहा है, आप लोगों को पता है। अगर मैं सैटरडे अगले की बात करूँ तो 7-7 दिन का गैप हो जाएगा। 3 दिसंबर को सैटरडे पड़ रहा है, तो आने वाली, मतलब कि 7 दिन और ऐड कर दो, 10 को भी सैटरडे पड़ेगा, फिर 17 को भी सैटरडे पड़ेगा। ठीक है, 17 और फिर 7 24 को भी सैटरडे पड़ेगा, 31 को भी सैटरडे पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, सैटरडे ही पड़ने वाला है इस वाले मंथ में भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें इसकी, तो ये यहाँ पर आप सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, एक ही लाइन वाला क्वेश्चन दे रखा है, ए से 5 तक बिठा रखे हैं, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, द मीडियम ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इंटरेस्टेड एट डी, हाउ मेनी ट्रायंगल आर फॉर्म्ड। तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 23 की बात करी जाए तो इफ, अब यहाँ पर देखना कॉमन सेंस लगाना थोड़ा सा, 7 को हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 42 42 और 1 43, एक एक प्लस करते जाना। ठीक है, 5 को 6 से करोगे तो 30 30 और 1 31, और हम इसको करेंगे तो इसका राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में माध्यम से बता देना। इसका राइट आंसर वैसे 21 होगा, तो आप लोग भी हमें बता सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करें 24 के भी, दो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है हर एक टॉपिक से, जो टॉपिक आपको लोगों को बताया जा रहा है। गाइस ये 2021 का क्वेश्चन है, आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा एफर्ट की जरूरत होती है। अगर हम बात करें, इसको आपस में ऐड कर दो तो 6 बन जाएगा, इसको भी आपस में ऐड कर दोगे 9 बन जाएगा, इसको आपस में ऐड करोगे तो गाइस 12 बनेगा। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंसर पूछा है। अब देखो यहाँ पर एक
अल्फाबेट सीरीज वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिवर्स वाला। इन द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट 13 इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड देन द लेटर वुड नॉट चेंज। अगर हम चेंज करें तो कौन सा डिजिट चेंज नहीं होगा? तो जी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका चेंज नहीं होगा बल्कि सारे चेंज हो जाएंगे। अगर हम यहाँ की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द गैप सीरीज के मतलब कि 6-7 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो सीरीज वाले टॉपिक आप कंफर्म करके जाना और आज से लग जाओ आप 7 तारीख तक रोज डेली आपको एक पैसेज सॉल्व करना है। अगर पैसेज की हैबिट आप लोगों की बन गई तो आप पैसेज आराम से आपके 10 क्वेश्चन आपके इजीली तरीके से बन जाएंगे। कट ऑफ हालांकि ज़्यादा जाने का मतलब यही होता है कि पेपर आसान आया है, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें तो इसके बाद 1 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर यहाँ पर 8 का गैप, मतलब फिर 6 का गैप आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन बन रखा है, ठीक है। अगर हम द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन कंसिस्ट 45% मैन एंड 40% वुमेन, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन 30,000 टोटल पॉपुलेशन एंड डाउन, तो 2 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो किस तरीके से होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो कि इस तरीके से हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम डिक्शनरी की बात करी जाए तो गाइस, अगर हम डिक्शनरी की बात करी जाए तो शब्दकोश से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना आंसर बताइए, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? पृथ्वी की अपनी कक्षा में ऊपर तथा नीचे से 38वीं रैंक है, तो पृथ्वी कक्षा में कितने विद्यार्थी हो गए? अब मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा कभी भी पूछा जाए आपके परीक्षा में भी, तो एक तो इसका डबल करना। डबल कितना होगा? इसका हो जाएगा 76। 76 में से एक माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 35। तो 35 इज ए राइट आंसर, ठीक है। ये आपसे टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है, हाउ मेनी कैंडिडेट इन ए क्लास, टोटल पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसका आंसर बता दोगे। तो यहाँ पर देखते हैं, एक वर्ग को 16 भागों में इस तरीके से विभाजित किया। इसका इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका दे रखा है, स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू द 16 इक्वल पार्ट बाय द इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल इट्स हाउ मैनी स्क्वायर इन द फॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। 16 इज ए राइट आंसर। तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन देख सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। 30 से अब ज़्यादा नहीं है, सेक्शन 3 चालू हो जाएगा, एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस। तो आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें से एक तो डे पूछा जाएगा। अगर हम सेक्शन 3 की बात करी जाए तो सेक्शन 3 में एक डे पूछा जा सकता है। अब देखो डे कौन कौन से एक तो होता है, एक तो 7 अप्रैल वाला, ठीक है, 7 अप्रैल वाला, एक 5 जून वाला, एक 31 मार्च वाला, ठीक है। ये वाले डे इतने इंपॉर्टेंट है ना कि हर परीक्षा में पूछे गए। अभी यहाँ पर किसान दिवस पूछ लिया, तो किसान दिवस आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि आंसर क्या होगा। अगर हम बुक की बात करें तो बुक का भी हमारे एक क्वेश्चन बन रखा है, ये बंच ऑफ लेटर किसकी रचना है, तो आप लोग इसका भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। और अगर मैन ऑफ डेस्टिनी की बात करी जाए तो इसका राइट आंसर नेपोलियन हो जाएगा, ये इसकी रचना है, ठीक है। तो ये बंच ऑफ ऑल्टर लेटर की हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको अपना आंसर बताना है। तो गाइस, आपको ये 11 मतलब कि 20 क्वेश्चन कैसे लगे, क्योंकि आप लोगों को 11 से 30 तक क्वेश्चन दे रखे हैं और आप लोग के 20 क्वेश्चन आप लोगों के मैथ और रीजनिंग के इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि आपके पेपर में आने ही आना है, इस टॉपिक से आने ही आना है। तो आप इस टॉपिक को कंफर्म करके जाइए और आसानी से अपने नंबर बना सकते हो। तो गाइस, वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है। आप लोगों को नई इन्फॉर्मेशन इग्नू बीएड के रिगार्डिंग जो भी नई अपडेट आएगी हमारे चैनल के माध्यम से फटाक से पता चल जाएगी। तो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। अगर आप डिमांड करोगे और भी टॉपिक की गाइस और भी टॉपिक हम आपको दे देंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जब